हेलो गाइज, क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति में आज 5वां वीडियो है। बेसिक त्रिकोणमिति में यानी वीडियो 1 का ई। तो ये जो आपको जाने वाली है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, उसमें आने वाला जो है आपको प्रमुख बात जो जानना है, 5-6 बात जाननी है। वहां पर कोई भी वस्तु कहा गया है तो कहा जाएगा पहाड़, तो पहाड़ का हमको ऊंचाई लेना, सिर्फ ऊंचाई लेना है। कैसा ऊंचाई? एकदम लंबा यानी उद्दग्र। ठीक है, कहेगा कि पहाड़ इतना मीटर ऊंचा, तो हमको ऊंचा कहेगा तो ऊंचा ले लेना है। ठीक है, क्षैतिज कहेगा तो हमको इस टाइप से ले लेना है। ठीक है, अब इसी को कहा गया कि बांस का लंबाई है, बांस लंबा, चाहे जितना मीटर हो तो ये बांस ले लिए। ठीक है, क्षैतिज तल मतलब ये गिरा हुआ तल, यानी आपको कुछ भी कहेगा क्षैतिज को आपको सरल रेखा सीधा लेना है। ठीक है, अब यहाँ लो, चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, यहाँ भी बनाएगा लेकिन टाइप यही रहेगा। ठीक है, तो क्षैतिज का मतलब सीधा नीचा, अरे गिरा हुआ रेखा। उद्दग्र कहेगा तो खड़ा हुआ। नहियो कहेगा तो इतना मीटर ऊंचा बांस, घर, तो उसको ऊंचा के मतलब ऊंचा। ठीक है, लंबा सिर्फ सरल रेखा लेना है, उसको लंबा चौड़ा बनाने, चौड़ाई देने के लगान नहीं है। ठीक है ना, आपको कल्पना करना है कि वह सीधा एक रेखा के रूप में है। ठीक है, वो चाहे जितना चौड़ा रहे। ऊंचाई के मतलब हमको सिर्फ ऊंचाई लेना है। और ये हो गया। अब कहा जाएगा कि बांस है तो अब यहाँ से यहाँ यानी तिर्यक या इसके इतना बिंदु से शीर्ष, तो शीर्ष इसका अगर ये मान के चलो कि बांस है तो ये हो गया शीर्ष हो जाएगा। ये क्या होगा? पाद होगा। इसमें क्या जानना है? शीर्ष 6 में है, 7 में पाद है ना, ये सभी जानो। तो पहले हम आते हैं, ये तो हो गया शीर्ष, ये हो जाएगा इसका पाद कहलाएगा। ठीक है ना। अब इस पर क्षैतिज पर या समतल पर या तल पर किसी बिंदु से, तब तो जहां कहेगा कहाँ होगा, तो सब काल्पनिक होगा। यहाँ पर उन्नयन कोण, उन्नति कोण और उन्नतांश, ये तीनों होता क्या है? अब मान लो कि कोई माने यहां से अब यहाँ की बात करेगा। ठीक है, ये हो गया बांसे हो गया। अब इस बिंदु से इसका नाम कर देते हैं हम ABC। तो ये आपको हर हाल में कितना मानना है? आपको 90 डिग्री। बांस जब भी लिया जाएगा जो खड़ा रहेगा, उद्दग्र रहेगा, तो समकोण पर, लंबात्मक, लंब रूप में, यानी सीधा सीधा एकदम खड़ा। इधर 90 और इधर हम रेखा खींच देते, इधर 90 होगा जी। ठीक है ना। तो ये हर हाल में समकोण त्रिभुज ही बनाना है। ठीक है, बाकी अब ये काल्पनिक है, अब नाप के थोड़े बनाएगा इसका लंबा चौड़ा, लेकिन ये मोटा मोटी ये 90 लेना ही है। ठीक है, तो अगर यहां से इस वस्तु को देखेगा, यहाँ जो भी कोण बनेगा थीटा, ये जो कोण यहाँ पर शीर्ष पर देखने में बना, अगर आंख यहाँ होगा तो इसको कहेंगे क्या? उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उन्नतांश। मान के चलो कि ये 30 डिग्री है, तो बिंदु C से बिंदु यहाँ पर A है, तो A का उन्नतांश या उन्नयन कोण या उन्नति कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, समझ गए। जब नीचे से ऊपर ताकेगा, जब नीचे से ऊपर ताकेगा, जब आंख उठेगा किसी को देखने के लिए, तो जो कोण बनेगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उन्नतांश, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब आते हैं अवनमन कोण। जब किसी वस्तु को देखने के लिए आंख को झुकाना पड़ता है,
ठीक है। तो जो कोण बनेगा हमारे आंख पर उसको कहेंगे अवनमन कोण। अब ए से हम सी को अगर देख रहे हैं और यहाँ पर कोण मान के चलो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो मेरा आंख झुक रहा है, तो ये कोण बनेगा। तो वास्तव में कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। ये अगर थोड़ी देर के लिए अगर ये 30 बन रहा है तो ये हो तभी 30 होगा, ठीक है। और ये बनेगा कितना? 60। ये अगर 60 बनेगा तो ये 60 बनेगा। तो ये कोण जो यहाँ बना आंख पर इस वस्तु को देखने में, इसको कहते हैं अवनमन कोण। तो जहां भी अवनमन कोण होगा तहां पर हम इस ढंग से इसके समानांतर में एक डॉट डॉट रेखा खींच देते हैं, या सीधा भी खींच देगा तो कोई पाप नहीं होगा, लेकिन इसके समानांतर होना चाहिए। तो अवनमन कोण समझ गए। अब दृष्टि रेखा, तब यहां से देखा यहाँ तब यहाँ से यहाँ तक देखा सो, इसको कहा गया दृष्टि रेखा। यही है दृष्टि रेखा, ठीक है। आइए तो अब जब काल्पनिक है तो मान लिया गया कि इसके बीच का कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो क्षैतिज रेखा समझ गया, ये रेखा हो गया। उदग रेखा समझ गया, ये हो गया। दृष्टि रेखा ये हो गया। कोण समझ गए कि यहाँ से यहाँ देखेंगे तो उन्नयन कोण या उन्नति कोण या उन्नतांश, और यहाँ से देखेंगे तो ये जो कोण बना होगा 30 डिग्री। तो अब ये समांतर है, तो ये कोण समान होता है। किस नियम से? एकांतर कोण के नियम से। ये कोण एकांतर कोण कहलाता है। जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो इस प्रकार का कोण जो है एकांतर कोण कहलाता है। आप क्लास 9 में इसके बारे में अध्ययन किए होइएगा, ठीक है। पाद समझ गए। ये अगर उदग्र चीज है तो नीचे का पैर वाला पाद हो जाएगा और ऊपर वाला शीर्ष हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और कोई भी सवाल होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस में पहले जो सवाल कहेगा उसके आधार पर पहले चित्र बनाया जाता है, और चित्र का विवरण पहले लिखना होता है, और तब तक हिसाब बनता है, 2-3 लाइन में बनता है। अगर छोटा है तब, बड़ा है तब हो सकता है कि 10 लाइन 8 लाइन तक में बनेगा। तो उस पर चर्चा आने वाला समय में कीजिएगा। तो इस प्रकार से बेसिक मैं बता दिया हूं। अब आपको हमको 1 नंबर का सवाल वस्तुनिष्ठ हो या 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल मैं अब शुरू करूंगा। जो वीडियो अब 1 नहीं होगी, वीडियो 2, 3, 4, 5 इस ढंग से आएगा। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है हमारे BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। लाइक शेयर कमेंट जो मेरा बनता है आपसे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।